क्या एक आतंकवादी की मदद करेंगे राहुल गांधी? एक चिट्ठी से क्यों मच गया बवाल? पाकिस्तान से किसने भेजी राहुल को चिट्ठी? कौन सी नई मुसीबत में फंसे कांग्रेस नेता? एक ऐसा शख्स जिसने एयरफोर्स जवानों की हत्या की, जिसे मौत की सजा देने की मांग की जा रही है, उसकी पत्नी ने अब राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जी हाँ, क्या है ये पूरी कहानी, इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर जेल में बंद अपने पति का मुद्दा संसद में उठाने की अपील की है। मुशाल हुसैन ने पत्र में दावा किया है कि उसका पति जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूर्व सहायक मुशाल ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में 30 साल पुराने राजद्रोह मामले में मलिक के खिलाफ जारी मुकदमे की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें एनआईए ने उसे मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ आतंकवादी वित्त पोषण से जुड़े इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए की तरफ से याचिका दायर की है। एनआईए ने इस मामले में एक अपील दायर करके यासीन मलिक को फांसी की सजा देने का अनुरोध अदालत से किया है। एनआईए ने साल 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक सहित कई आरोपियों के खिलाफ आरोप दायर किए थे। इस पर सुनवाई करते हुए 2022 में एनआईए ट्रायल कोर्ट ने यासीन मलिक को 2022 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुशाल हुसैन की ओर से लिखे गए इस पत्र पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये चिट्ठी उसी को लिखी जाती है जो किसी के हितैषी हों। नकवी का कहना था कि इस पत्र से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस हमेशा से अलगाववादी नेताओं की समर्थन में रही है। उन्होंने यासीन मलिक की पत्नी के इस कदम को कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने वाला बताया और इसे देश के संविधान और सुरक्षा के खिलाफ भी बताया है। पत्र में क्या लिखा? मुशाल ने पत्र में लिखा है कि मलिक जेल में अमानवीय व्यवहार करने के विरोध में 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहा है। ये भूख हड़ताल उसके स्वास्थ्य पर और खतरनाक असर डालेगी। ये भूख हड़ताल उस शख्स के जीवन को खतरे में डाल देगी जिसने हथियार छोड़कर अहिंसा की राह पर चलने का फैसला लिया है। मुशाल ने कई लेखों का जिक्र करते हुए मैंने मलिक के हृदय परिवर्तन होने का दावा किया है। लिखा है, राहुल जी, मैं इन किस्सों के जरिए मलिक का महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वह जिंदगी के आखिरी मुहाने पर खड़ा है। यासीन मलिक की पत्नी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाए। भाजपा और एनआईए पर आरोप लगाते हुए लिखा कि भाजपा सरकार 2019 से मलिक को अकल्पनीय तरीकों से प्रताड़ित कर रही है। उस पर 35 साल पुराने मामलों में मुकदमा चलाया जा रहा है। जांच एजेंसी एनआईए मलिक के खिलाफ दर्ज किए गए मनगढ़ंत मामलों में फांसी की सजा की मांग कर रही है। आगे लिखा है कि मैं आपसे यानी कि राहुल गांधी से अनुरोध करती हूं कि आप संसद में अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर मलिक का मुद्दा उठाएं और उसे बचा लीजिए। वो ही जम्मू कश्मीर में शांति ला सकता है। आतंकी फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर। मुशाल हुसैन मलिक ने पत्र में ये भी आरोप लगाया है कि यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। साल 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने यासीन मलिक और अन्य आरोपियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें फांसी की मांग की गई थी। इसके बाद 2022 में अदालत ने मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले को लेकर मुशाल हुसैन ने कहा कि बीजेपी और एनआईए सरकार ने उनके पति को जानबूझकर प्रताड़ित किया है और उनके खिलाफ 35 साल पुराने मामले में मुकदमा चलाया जा रहा है। भूख हड़ताल पर है मुशाल हुसैन। मुशाल हुसैन ने पत्र में यह भी लिखा है कि यासीन मलिक वर्तमान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। जानकारी के अनुसार उन्होंने ये हड़ताल 2 नवंबर को शुरू किया था। उनका दावा है कि मलिक की इस भूख हड़ताल के कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव भी पड़ सकता है। मुशाल ने कहा है कि यासीन मलिक वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा की राह अपनाई थी और अब उनकी जिंदगी खतरे में है। पूर्व पीएम की सलाहकार रह चुकी हैं मुशाल।
मुशाल हुसैन मलिक, जो मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर हमेशा से एक्टिव रही हैं, वे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सलाहकार भी रह चुकी हैं। इस पत्र के जरिए उन्होंने अपनी आवाज उठाते हुए यासीन मलिक को लेकर न्याय की अपील की है और उनका मानना है कि वे रिहाई के बाद देश के लिए शांति की दिशा में काम कर सकते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुशाल मलिक ने राहुल गांधी से अपने पति यासीन मलिक को बचाने की अपील की है, जो तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच तिहाड़ जेल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। उन्होंने आईसीयू में ट्रांसफर करने की गुजारिश भी की है और न्यायिक उपेक्षा की चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि एनआईए 30 साल पुराने देशद्रोह के मामले में मौत की सजा की मांग कर रही है। कौन है यासीन मलिक? अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है यासीन मलिक। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को दिल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2017 टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुना दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट ने यासीन मलिक को सजा सुनाई है। यासीन मलिक मूल रूप से श्रीनगर का ही रहने वाला है और उस पर 4 एयरफोर्स जवानों की हत्या समेत कई गंभीर आरोप भी हैं। यासीन मलिक का नाम पूर्व में कश्मीर में हिंसा के तमाम साजिशों में शामिल रहा है। इसके अलावा उसे 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के प्रमुख जिम्मेदार के रूप में भी जाना जाता है। 3 अप्रैल 1966 को श्रीनगर के मायसूमा इलाके में जन्मे यासीन मलिक के पिता गुलाम कादिर मलिक यहाँ एक सरकारी बस चलाया करते थे। यासीन मलिक की पढ़ाई श्रीनगर में हुई है और वह यहाँ के प्रताप कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा है। यासीन मलिक के परिवार के तमाम लोग अब विदेश में रहते हैं और वो लंबे वक्त से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 1980 के दशक में यासीन मलिक ने आतंक का रास्ता थामा था और ताला पार्टी नाम का एक राजनीतिक संगठन भी बनाया था। सबसे पहले यासीन मलिक का नाम 1983 के इंडिया वेस्ट इंडीज मैच के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में सामने आया था। इसके बाद 1984 में वो पहली बार JKLF के चीफ मकबूल भट्ट की फांसी के बाद इस संगठन के लिए खुलकर सामने आया। मकबूल भट्ट को फांसी का किया विरोध। मकबूल भट्ट सोपोर यानी कि बारामूला का रहने वाला था और यासीन को उसके करीबियों में जाना जाता था। 1984 की बात करें तो 1984 में जब कश्मीरी पंडित जज नीलकंठ गूंज की कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो यासीन मलिक ने इसका जमकर विरोध किया। यासीन मलिक की ताला पार्टी ने कश्मीर में मकबूल भट्ट को फांसी देने के फैसले के खिलाफ पोस्टर लगाए और प्रदर्शन भी किए। इस आरोप में यासीन को जेल भेज दिया गया। 1986 में यासीन मलिक ने जेल से निकलकर ताला पार्टी का नाम इस्लामिक स्टूडेंट लीग कर दिया और इससे कश्मीरी स्टूडेंट को जोड़ने की शुरुआत की। कुछ वक्त में इस्लामिक स्टूडेंट लीग का संगठन बड़ा हो गया और इसके साथ अशफाक वानी, जावेद मीर और अब्दुल हमीद शेख जैसे नाम भी जुड़ गए। अशफाक वानी का नाम 1989 के दौरान उस वक्त देश भर में जाना लगा जब उसने गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण किया था। चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ किया प्रचार। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने कश्मीर घाटी में गुलाम मोहम्मद शेख की सरकार को बर्खास्त किया और फिर कांग्रेस पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया। 1987 के जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान यासीन मलिक ने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर लिया। इस संगठन ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जमकर प्रचार किया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का एक उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ शाह भी था। श्रीनगर के आमिरा कदल से उम्मीदवार बनाया गया था। यासीन मलिक को मोहम्मद यूसुफ शाह का बूथ एजेंट बनाया गया था। यूसुफ शाह बना सैयद सलाहुद्दीन। आमिरा कदल के चुनाव का परिणाम घोषित होने के वक्त मोहम्मद यूसुफ शाह दोपहर तक मतगणना में काफी आगे था और उसकी जीत भी तय थी, लेकिन बाद में मोहम्मद यूसुफ को पराजित घोषित कर आमिरा कदल से नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट गुलाम मोहिउद्दीन शाह को विजयी बना दिया गया। यूसुफ शाह और यासीन मलिक को 1987 के इस चुनाव के बाद जेल में डाल दिया गया। जेल के रिहा होने के बाद मोहम्मद यूसुफ शाह मोहम्मद एहसान डार के संपर्क में आ गया, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक था। यूसुफ डार के इसके बाद अपना नाम बदला और खुद को सैयद सलाहुद्दीन घोषित कर दिया। एयरफोर्स जवानों की हत्या।
रुबैया के अपहरण की घटना के बाद जनवरी 1990 में यासीन मलिक ने श्रीनगर में साथियों के साथ मिलकर 4 एयरफोर्स जवानों की हत्या की। इसी साल मार्च में यासीन मलिक के साथी अशफाक वानी को मार गिराया गया। इसके बाद अगस्त में यासीन को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया। यासीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद करीब 4 साल बाद उसे जमानत पर रिहा किया गया। मई 1994 में रिहा हुए यासीन मलिक ने सीज फायर का ऐलान किया और कहा कि उसने गांधीवाद का रास्ता चुन लिया है। इसके बाद में पाकिस्तान से उसकी आतंकी फंडिंग रोक दी गई और JKLF ने संस्थापक अमानतुल्लाह खान ने उसे संगठन के अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया। बाद में यासीन ने JKLF का एक अलग गुट भी बना लिया था। अटल सरकार के दौरान गिरफ्तारी। कश्मीर की आज़ादी की बात कहने वाले यासीन मलिक को जमानत के 5 साल बाद 1999 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के वक्त उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2002 में अटल बिहारी सरकार के दौरान उसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी कि POTA के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद में यासीन मलिक जेल से रिहा हुआ और इसके बाद उसने भारत और पाकिस्तान के तमाम सियासी नेताओं से भेंट मुलाकात भी की। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने इसी साल मार्च में यासीन मलिक की पार्टी पर 5 सालों के लिए बैन भी लगा दिया गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मामला बेहद ही गंभीर है और यासीन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।